तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, यूनिक पाथ ऑफ अ ग्रिड। ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ग्रिड, एन क्रॉस एम का एक मैट्रिक्स है जिसमें दो वैल्यू है, एक तो 0 या 1। 1 का क्या मतलब है, उस पर्टिकुलर सेल में हम जा सकते हैं अगर उसमें 1 पड़ा हुआ है, और 0 का मतलब है क्या कि हम उसमें नहीं जा सकते। तो हम एक अपर लेफ्ट कॉर्नर से यानी 1,1 से अगर हम टॉप राइट कॉर्नर सॉरी बॉटम राइट कॉर्नर एन कॉमा एम तक जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो मूव, ठीक है, तो वो मूव को काउंट करना है हमें। तो ये मोटिव है, 1,1 से हमें एन कॉमा एन जाना है। तो ये तो वन बेस इंडेक्सिंग होगा, जीरो बेस में यानी 0,0 सेल से n-1 m-1 में जाना है हमें एक मूव में। ठीक है, योर टास्क टू टोटल नंबर हो गए। तो ऐसे कितने तरीके हैं कि हम यहाँ से यहाँ रीच कर पाए। अगर आंसर ज़्यादा आ रहा है तो उसे मॉड ला है। तो देखो, इस मॉड पे मैंने एक वीडियो आज बनाऊंगा, तो कल मॉर्निंग में 7-8 बजे मिल जाएगी। तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा सारे पॉइंट कि मॉड होता क्या है, किस क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, और ये इस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये 10 की पावर 9 + 7 ही क्यों लिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा उसमें, तो वो ज़रूर देखें। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास ये है 1 1 1 1 0 1 1 1 1। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि ये हमारा 0 1 2 0 1 2। तो ये जीरो बेस इंडेक्सिंग में 0,0 यानी यहाँ से अगर मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ तो यानी एक पाथ पॉसिबल है। जैसे देखो, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं डाउन जा सकता हूँ, डाउन, या फिर मैं नीचे डाउन जाना है और राइट जा सकता हूँ। ये दो कॉल इन्होंने कहा है। ठीक है, तो देखो, राइट जाता हूँ तो क्या यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, नहीं 1 पड़ा है, तो यानी वैलिड इंडेक्स है। यस, नेक्स्ट। इसके लिए अगर मैं राइट जाऊँ तो ये आ गया, इसके लिए आ जाऊँ तो ये आ गया। जो कितने तरीके हो गए, एक तरीका। सिमिलरली मैं इसके लिए अगर डाउन जाऊँ, डाउन गया तो ये मिला मुझे। तो क्या इसके राइट में मैं जा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि 0 पड़ा हुआ है, तो डाउन जाते हैं। फिर गया, इसके डाउन जा सकता हूँ, नहीं भैया, क्योंकि वैलिड नहीं है। राइट गया 1 है, हाँ, फिर राइट गया 1 है, हाँ। तो कितने तरीके हो गए, दो तरीके। तो यही हमें आउटपुट में देना है। तो देखो, ये सिंपल रिकर्जन का प्रॉब्लम है। हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं कि किसी आई जे पे मैं पहले से ही हूँ, है ना। जैसे ये आई जे है, इस आई जे के लिए मुझे दो कॉल लगानी है, एक तो डाउन की लगानी है, एक राइट की। तो लेट सपोज राइट में जाता हूँ, तो राइट के लिए मुझे चेंजेस क्या हो। ठीक है, तो अगर मैं राइट जाता हूँ तो देखो, तो आई में क्या चेंजेस आया, आई जे में तो 0 से 1 हो गया, क्या हो गया, जे। तो यहाँ पे क्या करना है, राइट जाने के लिए आई तो सेम ही रहेगा, जे में +1 करना है। सिमिलरली अगर डाउन जाता है तो आई में +1 करेंगे और जे एज इट इज रहेगा। ठीक है, और फिर हम चेक कर लेंगे कि ये वैलिड आई जे है कि नहीं। अब जो नया आई जे आया है, अगर ये वैलिड है तो हमारे आंसर में पार्ट लेगा। और आंसर कैसे चेक करेंगे कि यहाँ से हम पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। अगर पहुँच पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आंसर में उसे ऐड कर देंगे। तो इसको अब कोड देखते हैं। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व नाम का। तो रिटर्न सॉल्व, या फिर इसको नाम दे, सॉल्व भी देते हैं, डीएफएस भी नाम दे सकते थे, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, हर डेप्थ में जा रहे हैं। इसके नीचे आया ऐसे, अब इसके राइट भी जा सकता हूँ, लेफ्ट डाउन भी। तो फिर मैंने कहा डाउन गया तो यहाँ आ गया। तो पहले एक डायरेक्शन में पूरा सर्च हो रहा है, तो ये डीएफएस होता है कि एक डायरेक्शन में पहले सर्च करेगा फिर वापस जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो, इनिशियली इसमें क्या पास करेंगे, एक तो ग्रिड, ठीक है, एन और एम भी पास करेंगे, या फिर वहीं पे हम निकाल भी सकते हैं एन और एम, तो यहाँ पास नहीं करते। और इनिशियली 0,0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब सॉल्व फंक्शन लिखते हैं हम, इंटीजर सॉल्व वेक्टर वेक्टर। एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं। ग्रिड इंटीजर आई इंटीजर जे। ठीक है, अब इसमें देखो बेस केस क्या होगा, ध्यान से देखो। इसमें दो बेस केस होगा। एक बेस केस वो होगा जिसमें हम रीच कर पा रहे हैं लास्ट इंडेक्स, है ना।
यानी ये कौन सा इंडेक्स होगा, n-1 कॉमा n-, और ये क्या हो, इनवैलिड वाले। तो अगर इनवैलिड है तो उस केस में आंसर आएगा, यानी इनवैलिड केस, उस केस में आंसर कुछ आएगा नहीं, तो 0 रिटर्न कर दीजिए। तो इनवैलिड होगा क्या, रो के लिए क्या हो सकता है कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाए n से। अब देखो ये n यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, तो हम n और m यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, फंक्शन में ही पास कर सकते हैं यहाँ पे n कॉमा m। तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ कि निकल जाएगा। n कैसे होता है, n होता है रो, तो वो सिंपली कैसे निकलेगा, ग्रिड का साइज जो भी है, और m क्या है, कॉलम, तो वो कैसे निकलेगा, ग्रिड 0 का जो साइज होगा, डॉट साइज। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना तो ये वीडियो की लेंथ से बाहर चला जाएगा, तो दिक्कत होगी थोड़ी। ठीक है, तो ये n और m हो गया। तो बस रो के लिए क्या होता है, इनवैलिड केस, कि वो रो में ग्रेटर देन हो गया। जैसे मैं यहाँ पे होता, ये इस केस के लिए होता, तो इसके लिए मैं अगर नीचे डाउन की सर्च मारूंगा तो ये 3 हो जाएगा रो है, थर्ड रो तो है ही नहीं, 0 रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, तो इसलिए ये इनवैलिड केस हुआ। तो यही है ग्रेटर देन। और दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये हो गया रो के लिए। ऐसे ही अच्छा यहाँ पे और आएगा, या फिर अगर कॉलम बाहर चला गया, यानी जे ग्रेटर देन इक्वल हो गया एम के, तो उस केस में भी बाहर आ जाओ। या थर्ड केस क्या है कि ग्रेड ऑफ आई जे पे क्या हो, 0, तो इस केस में भी आंसर नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो मान लो मैं इसके राइट में सर्च मारूंगा तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ से तो मुझे कोई पाथ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस सेल में ही एंटर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इन सारे केस में हमें रिटर्न क्या करना है कि 0। ठीक है, अब दूसरा बेस केस क्या होगा, जब हम वैलिड पे पहुंच गए, मतलब जहाँ पहुंचना था, यानी आई के लास्ट पे आ गए। अब ये देखो दोनों में एंड होना चाहिए, क्योंकि एक साथ पहुंचना है ना, वहाँ पे और था, यानी अगर रो भी इनवैलिड हुआ ना तो उस केस में भी रिटर्न 0 ही होगा, या फिर कॉलम वैलिड हो, या दोनों हो, तो इसलिए और लगा यहाँ पे। और यहाँ पे एंड लगाना होगा कि दोनों को एक साथ पहुंचना होगा, रो और कॉलम भी। अगर ऐसा सीन आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1। अदरवाइज हम क्या कर रहे थे, 2 कॉल मार रहे थे। ठीक है, तो इंटीजर उसको बोल देते हैं आंसर 1। वो कैसे निकल रहा था, सॉल्व। ठीक है, तो 2 कॉल क्या था, एक राइट का था, राइट। तो राइट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो फंक्शन में ग्रिड तो ऐसा ही रहेगा। अब हमें राइट जाना है तो आई सेम रहेगा, यानी रो सेम रहेगा, कॉलम 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमें डाउन जाना है तो इंटीजर आंसर 2 बोल देते हैं उसे। ठीक है, सॉल्व ग्रिड, और डाउन जाना है तो आई प्लस हो जाएगा और जे एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ से जो आंसर आएगा हम उसे रिटर्न कर देंगे, आंसर 1 प्लस आंसर 2। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। और डबल, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें मॉड लगाना है तो हम मॉड डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर मॉड इक्वल टू 10 की पावर 9 प्लस 7। ठीक है, तो सिंपली हम देखो यहाँ पे मॉड लगा देंगे। ये भी डिस्कस करूँगा कि यहाँ इंडिविजुअली क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है 10 की पावर 3 तक है यहाँ पे। तो क्या होगा कि इंडिविजुअल सब सॉल्व करेंगे तो बाहर नहीं जाएगा, जब हम इनको ऐड करेंगे ना तब जाएगा। 1 मिनट क्या, तो यहाँ पे हम मॉड लगा देंगे, परसेंटेज मॉड। ठीक है, तो यही इसमें लॉजिक था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको सबमिट करते हैं। टीएलई आ गया। देखो अब सोचो इसमें टीएलई क्यों आया, पॉज करके। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसमें। तो देखो यहाँ पे हम एक बार रिकर्सिव ट्री बनाते हैं इसका।
ये रहा। ठीक है, देखो इनिशियली किस पे कॉल किया होगा 0,0, क्योंकि हमने 0,0 से पास किया है स्टार्टिंग में, तो ये 0,0 इस फंक्शन के पास किया। तो हम इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये पहले तो वैलिड कंडीशन चेक करें तो 0,0 वैलिड है, हाँ। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक जे में बढ़ा रहे हैं और एक ये डाउन में जा रहे हैं। तो लेट सपोज मैं बोल देता हूँ इधर राइट में गया, तो राइट अगर मैं जाता हूँ तो चेंजेस क्या होगा बताओ। राइट में जाने से भी यार देखो, राइट में जाते हैं ना तो कॉलम में एक प्लस हो जाता है, यानी रो एज इट इज रह गया, कॉलम हो जाएगा 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ डाउन जाता हूँ, दो ही चॉइस है ना मेरे पास, डाउन जाता हूँ तो क्या आएगा, डाउन जाने पे भैया रो बदल जाएगा, तो रो 1 हो गया और कॉलम सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन होगा, एक राइट, तो राइट के लिए अगर मैं कॉल मारूंगा तो अगेन क्या होगा भैया, रो तो सेम रहेगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कॉलम 2 हो गया। फिर मैं डाउन की कॉल मारूंगा तो ये आ जाएगा 1,1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं मारूंगा, राइट की अगर कॉल मारता हूँ, देखो राइट में क्या होगा, अगेन कॉलम में चेंज होगा तो 1,1। फिर उसके बाद अगर मैं डाउन की मारता हूँ तो ये 2,0। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉल मार सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, और यहाँ पे भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये रिपीट हो गया, समझ रहे हो। तो यही केस के लिए हमें क्या करना होता है कि रिकर्सिव सॉल्यूशन जब टीएलडी दे तो हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यानी डीपी लगाना होता है। ठीक है, डीपी में हम बेसिकली क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा डीपी लग रहा है। तो डीपी कैसा पता लगेगा, हम सॉल्व फंक्शन को देखेंगे कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, ग्रिड तो सेम ही है। देखो आई और जे चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पे देखो J+1 हो गया और ये I+1, ये दो वेरिएबल चेंज हो, यानी 2 डायमेंशनल डीपी बनाना है। तो 2 डायमेंशनल डीपी बनाते हैं, तो पहला स्टेप है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया डीपी 2 डायमेंशन। अब उसको देखो इनिशियली हम -1 से फिल कर देंगे, तो n+1, क्योंकि n तक एक्सेस करेंगे ना। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि जब हम इस वाले पे हो तो हम क्या कर इस वाले पे सॉरी तो हम क्या करेंगे, डाउन की कॉल मारे तो ये क्या हो जाएगा 3 तक चला जाएगा, तो डीपी में एक्सेस करने तो जाएगा ना वो 3 को, तो इसलिए हम n+1 लेके जा रहे हैं, कॉमा। तो ये रो का साइज हो गया n+1, कॉलम भी m+1, वेक्टर इंट ये हो जाएगा m+1, और इनिशियली सबको -1 से फिल कर दिया। ये दूसरा स्टेप होता है कि सॉल्व फंक्शन में ना डीपी को पास कर दो, तो सॉल्व देखो यहाँ पे डीपी पास किया, सॉल्व यहाँ पे है, तो बाय रेफरेंस पास करेंगे क्योंकि चेंजेस होगा, डीपी यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और सॉल्व फंक्शन हमने देखो यहाँ पे कॉल किया, तो यहाँ भी हमने डीपी को पास करना है, यहाँ भी डीपी को पास करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भैया बेस केस के बाद ना एक एक्स्ट्रा बेस केस लगाते हैं कि अगर वो पहले से ही मौजूद है, यानी इफ जो नया डीपी आई है और जी है, क्या वो -1 नहीं है। -1 नहीं है इसका क्या मतलब है कि हमने देखो सब पे -1 फिल किया और वो कह रहा है -1 नहीं है, यानी हमने उसको पहले कैलकुलेट कर दिया, फिर उसे रिटर्न कर दो आई जे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है रिटर्न से पहले इसे स्टोर कर लो, डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू, तो ये हो गया। ये 3 स्टेप 4 स्टेप होते हैं, उसके बाद ये कंपाइल करते हैं अब इसे, तो यहाँ पे ब्रैकेट रह गया कंपाइल। ठीक है, चल गया, अब सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, करेक्ट आ गया। देखो तो इसमें क्या हुआ कि इनिशियली क्या हो रहा था कि हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस थी, या तो मैं राइट जाऊँ या डाउन जाऊँ, तो ये क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियल जा रहा है, क्योंकि 2 की पावर n तक जाएगा ना, जितने भी इसमें रो कॉलम है, तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है बेसिकली। तो हमने इसमें डीपी लगाया, तो डीपी में बेसिकली हम क्या करें, देखो 0,0 से n, तक जा रहे हैं, यानी n इंटू एम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और स्पेस क्या हो गया, क्योंकि हमने एक डीपी का यूज़ किया है सबको स्टोर करने के लिए, तो वो भी क्या लेगा n+m। तो अगर मैं इसका कंस्ट्रेंट देखो तो यही दिया हुआ है n/m। अब ये देखो 10 की पावर 3 है, तो यानी n/m बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये मैंने बता रखा है कि
किस टाइम के लिए, किस वैल्यू के लिए कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट है, पहले ही बना रखा है तो उस पर जरूर देखें। ठीक है, ठीक है। तो ये है टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन में क्या करते हैं, जीरो से एन तक जाते हैं। ठीक है, तो एक बॉटम अप भी होता है, उसे जरूर आप ट्राई करें। ठीक है, तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई डाउट हो ज़रूर कमेंट में पूछें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।